सुप्रभात साथियों, आज हम रसखान जी द्वारा रचित सवैया छंद का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में आपने पहले और दूसरे सवैये को पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में तीसरे और चौथे सवैये को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम रसखान जी द्वारा रचित सवैया छंद का तीसरा छंद। जगह कम होने की वजह से बच्चों मैं इसको लिख नहीं पाया हूँ, तो मैं आपको किताब से पढ़ के सुना देता हूँ। फिर उसके बाद इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, व्याख्या दूंगा। तीसरा आपका सवैया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी, धूरी भरे अति शोभत श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये था हमारा तीसरा सवैया। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। संदर्भ देखते हैं, संदर्भ कैसे लिखा जाना है। पहले वीडियो मैंने बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान जी के सवैये से अवतरित है। ये आपका संदर्भ है। प्रसंग क्या है? प्रसंग का मतलब होता है कि इस सवैया में क्या हमें उपदेश दिया जा रहा है वो बताया गया है। तो यहाँ पे उपदेश क्या है या ज्ञान की बात क्या है? बात यही है, इस सवैया का जो प्रसंग है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्याख्या के आगे मैंने डैश डैश किया है, वो मैं आपको भी बोलकर समझाने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस सवैये में इसके अंतर्गत कौन सा काव्यगत सौंदर्य है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। रस इसमें वात्सल्य और भक्ति रस दोनों है। चूँकि इनके बाल्यावस्था का वर्णन किया गया इसलिए वात्सल्य रस है, और यहाँ उनकी भक्ति भावना प्रस्तुत की गई है रसखान जी द्वारा, इसलिए ये भक्ति रस है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब वो अलंकार कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए आपके पुस्तक में लिखी होगी शोभित श्यामजू, इसमें 100 वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। सिर सुंदर यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर आप देख रहे हैं दूसरे लाइन में खेलत खात, वहाँ पे मिलेगा पग पैजनी, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। फिर आप नीचे देख सकते हैं तीसरे वाले लाइन में काम कला, यहाँ पे आपको मिलेगा। और फिर आप चौथे वाले लाइन में देखेंगे लास्ट वाले में हरि हाथ, हा वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो रस और अलंकार हो गया, आपका छंद जो है सवैया छंद रहेगा और भाषा शैली सेम रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, गुण यहाँ पे माधुर्य गुण रहेगा, आप इसको नोट कर लेंगे। गुण यहाँ पे माधुर्य रहेगा। ये हो गया हमारा काव्यगत सौंदर्य। कुछ शब्दार्थ है यहाँ पे, इसे हम देख लेते हैं। जैसे पैजनी का अर्थ क्या होता है? पायल, या इसको पायजेब भी कहते हैं। कछोटी मतलब कच्छा, जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। कोटि माने करोड़ होता है। वा माने इस, पीरी माने पीली। ये रहा हमारे कुछ शब्दार्थ। अब आइए शुरू करते हैं इस सवैये का व्याख्या। मैं आपको बोर्ड पे सामने इसके लाइन को दे देता हूँ, आप उसे देखते रहेंगे, या किताब है आपके पास तो किताब में देखेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहली पंक्ति में कह रहे हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी जो है, गोपी जो है, वो अपने दूसरे सखी से कह रही कि हे सखी, धूरी माने धूल, भरे माने सने हुए, धूल से सने हुए, अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुंदर, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण जी। यानी हे सखी, धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही सुंदर उनके सिर पे चोटी बनाई गई है, वो भी सुंदर प्रतीत हो रही है। मतलब क्या? चोटी। दूसरे लाइन में कह रहे हैं, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। यानी श्री कृष्ण जी अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में खेलते खाते हुए फिरे माने घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं।
आओ आगे क्या कर रहे हैं, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, उनके पैरों में, पग माने पैर, पैजनी माने पायल, बज रही है, और पीर कछोटी, कमर में जो है पीले रंग का कच्छा पहने हुए हैं। तीसरा लाइन देख रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि सखी कह रही है, वाछबी को रस खान बिलोकत, यानी प्रभु श्री कृष्ण, यहाँ रसखान कार श्री कृष्ण है, वाछबी को रस खान बिलोकत, प्रभु श्री कृष्ण के इस छवि को देख करके, विलोकत माने देख करके, वारत काम कलानि दी कोटि, जो कामदेव, काम यानी कामदेव जो सौंदर्य के देवता होते हैं, हिंदू धर्म में माना जाता है सौंदर्य के देवता कामदेव को, तो कामदेव जो हैं वो जो कला की निधि, निधि माने खजाने, जो कला के खजाने हैं, करोड़ों खजानों को, कोटि माने करोड़ों खजानों को, वारत माने न्यौछावर करते हैं, किसके ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य के ऊपर। निचली पंक्ति में कह रहे हैं, कागे के भागे बड़े सजनी हरी, हाथ सुले गयो माखन रोटी, यानी सखी कह रही कि हे सखी, उस कौवे का, काग माने कौआ, काग के भाग, भाग माने भाग्य, बड़े सजनी यानी अच्छा है, सुंदर है, जो कि हरि हाथ, हरि यानी कृष्ण या भगवान, हाथ माने हाथ, हरि के हाथ से यानी श्री कृष्ण के हाथों से जो माखन रोटी खा रहे थे वो लेकर भाग गया। यानी कह रही सखी दूसरे सखी से कि हे सखी, उस कौवे का भाग्य अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक महान है, जो कि प्रभु श्री कृष्ण के हाथों का माखन रोटी लेकर के भाग गया। तो यहाँ पे ये है व्याख्या, इसे आप सुन करके लिख लेंगे, और इसका भाव यही है कि इस सवैये में हमारे रसखान जी जो कि कृष्ण भक्त हैं, वो कृष्ण जी के बाल छवि का वर्णन किए हैं। ये रहा आपका तीसरा वाला सवैया। अब हम चौथा सवैया देखते हैं। बंद करते, ओके सुनिए। तो हमारा चौथा सवैया है बच्चों, जादीन तेवा नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन सोक छूटो ना सोक, रस खानी ही में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गए हैं, जादिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गए हैं। ये हमारा चौथा सवैया। इस सवैये के कुछ शब्दार्थ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। छोहरा माने पुत्र, धेनु अर्थात गाय, बेनु माने बंसी या बांसुरी, कानी माने मर्यादा का पालन, बात मानना, सिगरो माने संपूर्ण। ये कुछ शब्दों के अर्थ आप देख पा रहे हैं। आपका जो संदर्भ जो रहेगा वो पूर्वत रहेगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। संदर्भ पिछले वाले वीडियो से आप ले लें या फिर पिछले वाले सवैये से ही, वो पूर्वत सेम आप लिख सकते हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा आपका। पूर्वत प्रसंग में क्या है, इस पद में गोपियों के ऊपर श्री कृष्ण का जो मनमोहक प्रभाव है, श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग है आपका। व्याख्या भी मैं आपको बताता हूँ। काव्यगत सौंदर्य में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, श्रृंगार रस है, रस में श्रृंगार रस है। अलंकार आपका पुनः अनुप्रास अलंकार है। गुण आपका यहाँ पे माधुर्य है, और यहाँ पे छंद सवैया ही रहेगा। और आपका भाषा और शैली, पिछले वाले वीडियो में आप देख पाएंगे, भाषा आपका ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक शैली है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या कह रहे हैं रसखान जी कि सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सखी, जा दिन ते, जा माने जिस दिन, ते माने ते जिस दिन से, वह का अर्थ यहाँ पे कौन है, श्री कृष्ण जी, नंद का छोरा, नंद बाबा का पुत्र यानी श्री कृष्ण जी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण इस वन में, या वन यानी इस वन में, धेनु चराए गए हो यानी अपनी गैयों को चरा के गया है। मोहन ताननी गोधन गावत, मोहनी तान जो है सुना करके गया है, और बेनु बजाई रिझाए गया। बेनु माने बंसी या बांसुरी बजाकर हम लोगों को रिझा गया है, अर्थात अपने बस में कर गया है। जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण
इस वन में अपनी धेनु को चरा करके यानी अपने गैयों को चरा करके गया है और मोहनी तान सुनाकर तथा अपनी बांसुरी बजाकर हमें अपने बस में करके या हमें रिझा करके गया है, उस दिन से, वहां दिन से का अर्थ उस दिन से कछु टोना सा, टोना मतलब जादू सा, कुछ जादू सा रसखान ही में समाई गए। रसखान जी कह रहे हैं कि सारे जो ब्रज के लोग हैं, गोपी हो ग्वाल बाल हो, सारे ब्रजवासियों के हृदय में कुछ टोना सा समा गया, यानी सारे लोगों के ऊपर श्री कृष्ण ने जादू टोना सा कर दिया है, ऐसा जान पड़ता है। कोऊ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं, यानी वहां के जो ग्वाल बाल हैं कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं करता है, सभी लोगों ने अपनी लाज का परित्याग कर दिया, लाज और शर्म का परित्याग कर दिया, कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं करता है, ऐसा प्रतीत होता है। सिगरो यानी संपूर्ण ब्रजवीर, ब्रज के सभी लोग बिकाई गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। यह है इस चौथे सवैये का व्याख्या। अब आप इसका भाव समझिए कि इस पद में श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों पे जो अपना मनमोहक प्रभाव छोड़ा गया है उसका वर्णन किया गया आपका भाव। अब ये चौथा सवैया आपका समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में 5वां और 6वां सवैया पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।